हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेम लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। जी हाँ, आज हम वेक्टर स्पेसिस की स्टडी करने वाले हैं। वेक्टर स्पेसिस क्या है? जैसे हमने क्लास थर्ड ईयर के अंदर ही फिफ्थ सेम में हमने पढ़ा था ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड, वे हमारे पास थी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो उसी प्रकार से हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होगा वो भी क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। आपने पढ़ तो रखी है बट रिवाइज नहीं है, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, चलो रिवाइज कर लेते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं हम? इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सेट। A non-empty set with one or more than one binary operations is called algebraic structure. ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एग्जांपल के लिए बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास ग्रुप है, रिंग है, ठीक है जी, फील्ड है, और इसी प्रकार से हमारे पास वेक्टर स्पेस है। और भी लिख सकते हैं, और भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक हमारे पास वर्ड आया है जी, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है? आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रखा है? हाँ जी, पढ़ रखा है। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कोई नहीं, करते रिवाइज बाइनरी ऑपरेशन को। बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि देखो वेक्टर स्पेस में जाएंगे तो उससे पहले में छोटी छोटी जो डेफिनेशन होती है ना, उनका पता होना चाहिए। तो वेक्टर बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है, इज ए फंक्शन। एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, या ए क्रॉस ए लेते हैं, या फिर मैं इसको नाम देता हूं कुछ दूसरा, एस टू एस ले लेते हैं। ठीक है, ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, इज ए फंक्शन एफ फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस। ठीक है, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इसको बोलते हैं जी बाइनरी ऑपरेशन। मतलब क्या है, इसकी बात करें एग्जाम्पल की, कि अगर मैं यहां से एक फंक्शन लिखना चाहूं, फंक्शन लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर में आएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पे क्या है, एस क्रॉस एस है, एक एलिमेंट इस एस से आएगा, एक एलिमेंट इस एस से आएगा। ठीक है जी, तो मान लेते हैं यहां पे जो एलिमेंट आया वो ए आ गया। ठीक है, यहां पे ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया, यहां पे स्टार बना दिया। इसका आंसर अगर हमारे पास कोई मान लेते सी आता है, तो वो सी किससे बिलोंग करता है जी, इस एस से बिलोंग करता है। ठीक है, इस एस से बिलोंग करता है, और जो ये आंसर आएगा, ये आंसर कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है जी, एंड सी इज यूनिक। देन जो ऑपरेशन स्टार है, जो ऑपरेशन स्टार हमने यूज किया है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी, अगर मान लेते हैं यहां पे हमने सेट ले लिया एन क्रॉस एन का। ठीक है, एन क्रॉस एन का सेट ले लिया हमने, तो मान लेते हैं 2 और 3 बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया यहां पे, कि ऑपरेशन अप्लाई किया कि अगर मैं यहां पे इनको ऐड करूं, ऑपरेशन एडिशन, ठीक है, इनको मैं ऐड करूं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। और जो ये 5 है, ये 5 हमारे पास इसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हमारे पास क्या, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, ओके। ये चीज हुई हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, बाइनरी ऑपरेशन की बात। अब बात करेंगे अपने वेक्टर स्पेस की।
जैसे भी बताया है कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास वेक्टर स्पेस भी है, ठीक है जी। वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन भी आएगा, हाँ जी बाइनरी ऑपरेशन भी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। अब वेक्टर स्पेस बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसकी बात करेंगे। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमारे पास मोस्टली 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। वो 3 कौन सी है, ठीक है। देखो तो थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ना इसका तो चीजें अच्छे समझ आएंगी। तो फर्स्ट तो होना चाहिए हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ए नॉन एम्प्टी सेट। क्या होना चाहिए, ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर सेट ही एम्प्टी हो गया तो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा, हाँ जी। सेट अगर एम्प्टी हो गया तो वो चीज तो हमारे पास क्या होगी, ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। तो फिर काम किस पे करेंगे, तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, ठीक है जी, 2 बाइनरी ऑपरेशन। ये 2 बाइनरी ऑपरेशन कौन से होंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन होंगे हमारे पास प्लस और डॉट, ठीक है जी। एक हमारे पास वेक्टर एडिशन है और दूसरा हमारे पास क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आप लिख देता हूं यहां पे वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। और थर्ड हमारे पास क्या होनी चाहिए, एफ इज ए फील्ड। एक हमारे पास फील्ड होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या होनी चाहिए, एक फील्ड होनी चाहिए। वो फील्ड हमारे पास कुछ भी हो सकती है। मैं लिख देता हूं यहां पे ए फील्ड। फील्ड मान लेते हैं कि दैट इज एग्जाम्पल कहूं तो फील्ड हमारे पास क्या हो, आर सी। मोस्टली हमारे पास ये बनते हैं फील्ड, ठीक है। मोस्टली ये किस हमारे पास फील्ड होते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास जेड भी फील्ड होता है, आपने पढ़ा था रिंग थ्योरी के अंदर, बट वो बात रिंग थ्योरी की हो जाएगी, हम वहां नहीं जाना चाहते। हमारा काम क्या है, वेक्टर स्पेस का काम है, हम वेक्टर स्पेस में रहना चाहते हैं फिलहाल। तो हमारे पास जो क्या होता है, आर होता है, सी होता है, ये क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, ठीक है जी। ये क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं। जेड फील्ड नहीं बनाता है, जेड फील्ड नहीं बनाता है, एन भी फील्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि उनके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। क्या नहीं एग्जिस्ट करता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जो नेचुरल नंबर है उसके पास तो उसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो फील्ड तो बनाएगा नहीं, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं जो फील्ड है, फील्ड हमारे पास क्या था कि फील्ड के अंदर हमारे पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज थी। अगर आपको याद हो कि जो एबिलियन ग्रुप होता है उसके अंदर 5 प्रॉपर्टी होती है, हाँ जी। कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये 5 प्रॉपर्टी कोई ग्रुप सेटिस्फाई कर देता था तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते थे, एबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। तो 5 तो प्रॉपर्टी हुई हमारे पास उसकी एडिशन के रिस्पेक्ट में, सेम 5 प्रॉपर्टी उसकी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होती हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये 11 प्रॉपर्टी होती हैं जो फील्ड सेटिस्फाई करता है, ठीक है जी। फील्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है, 11 प्रॉपर्टी होती है। 5 एडिटिव के रिस्पेक्ट में और 5 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और एक हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो फील्ड आपको रिवाइज हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां से वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन की। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो मान लाइक डेफिनेशन लिखते हैं यहां से हम वेक्टर स्पेस की। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लेट एफ बी ए फील्ड। अब फील्ड हो गया तो फील्ड तो ऑब्वियस सी बात है जी, नॉन एम्प्टी मिलेगा। नॉन एम्प्टी मिलेगा तो 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है जी। लेट एफ बी ए फील्ड, ठीक है जी। लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट टूगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन या कॉल्ड वेक्टर एडिशन, इसको लिखेंगे इससे, ठीक है जी। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको लिखेंगे हम, डॉट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है जी।
नोटेशन का सिंबल कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे डॉट की जगह पे क्रॉस भी लगा सकता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी बुक के अंदर क्रॉस मिलेगा, किसी बुक के अंदर डॉट मिलेगा। हमारा जो मेन टारगेट है वो मेन टारगेट क्या है, वेक्टर एडिशन है। और मेन टारगेट यहाँ पे क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है जी। क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, राइट। एक वेक्टर एडिशन है, एक हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। एफ कोई फील्ड है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन and satisfies 10 properties। कितनी प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टीज। इट्स कॉल्ड वेक्टर स्पेस। 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उस वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे, नहीं उस वी को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर स्पेस बोल देंगे। उस नॉन एम्प्टी सेट को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर स्पेस बोल देंगे। अब ये 10 प्रॉपर्टी कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो वी होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एबेलियन ग्रुप। लिख दो यहां पे वीज है एबेलियन ग्रुप, ठीक है जी। वी हमारे पास क्या है, एबेलियन ग्रुप है, ओके। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसकी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जैसे हमने ग्रुप के अंदर पढ़ी थी वैसे हमारे पास यहाँ पे। तो हम ये बात करते हैं यहाँ पे यू वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है जी। दिस इंप्लॉयज यू प्लस के वी बिलोंग्स टू वी। हमने दो एलिमेंट उठाए वी के अंदर से, अगर उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें, एडिशन ऑपरेशन, तो हमारे पास जो आंसर आए वो आंसर भी किसके अंदर आना चाहिए, वी के अंदर ही आना चाहिए। तो वो हमारे पास हो जाती है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, ठीक है जी। एसोसिएटिविटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर होते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी, ये हमारे पास वी से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो u प्लस के v प्लस के w, u प्लस के v प्लस के w, इसके अंदर करता क्या है ये, इसके अंदर बात ये होती है कि ग्रुप बनाता है, ग्रुपिंग करता है, ठीक है। बट जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम रखता है, ठीक है। एलिमेंट का ऑर्डर सेम रखता है बट उनकी ग्रुपिंग करता है। एक बार तो वो इसके साथ लगा देता है ब्रैकेट, इसको ग्रुप कर देता है, एक बार इस लास्ट वाले ग्रुप कर देता है, हाँ जी। ऑर्डर सेम रखता है बट ग्रुपिंग कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। लेट 0 बिलोंग्स टू वी सच दैट कि हमारे पास u प्लस के 0 क्या है, हमारे पास u के इक्वल इज इक्वल टू 0 प्लस के u। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है जी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी। जहां पे जो हमारे पास व्यू है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है वी के अंदर से, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको लिख दो यहाँ पे फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी के लिए। आइडेंटिटी हमारे पास जैसे बात करते हैं 2 है, 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि आंसर हमारे पास 2 रह जाए, तो उसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। मैं इसमें 0 को लेफ्ट में ऐड कर दूं तो भी आंसर क्या रहेगा, हमारे पास 2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास राइट आइडेंटिटी, ये हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी। हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। होगी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कराना है हमें, ठीक है जी। लेट u बिलोंग्स टू v, तो दिस इंप्लॉइज माइनस के u बिलोंग्स टू v। अगर u v से बिलोंग करता है तो वहां पर माइनस u भी क्या करेगा, v से बिलोंग करेगा, ठीक है। फॉर ऑल, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं हम सच दैट कि हमारे पास u प्लस माइनस के v करे या फिर माइनस के u प्लस u करे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास क्या आता है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेयर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास क्या होता है कि इनको अगर ऐड करें u और उसका इनवर्स, ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी आए, ठीक है। हम बात करें एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है जी। ओके, तो यहां पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, राइट। ये हो गई हमारे पास 4 प्रॉपर्टी। जो ये 4 प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी होती है, ग्रुप की होती है। अब एक प्रॉपर्टी और आ जाए, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, u प्लस के v इज इक्वल टू v प्लस के u फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू v। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये एबेलियन ग्रुप बन गया है तो इन्हीं 5 प्रॉपर्टी का एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है हमारे पास, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है जी। क्या नाम दूसरा, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। अब इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन इसका मतलब क्या है, इंटरनल हमने बात क्यों की इसकी, क्योंकि हमने जो एलिमेंट उठाई है, जो इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो ये होता है कि अगर हमने जो हमारा u स्टार v है ये हमारे पास v के अंदर बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v के लिए, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन का हो, चलो मैं इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन लिख देता। हमारे पास यहां से एक डेफिनेशन और आ गई, ठीक है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, जो स्टार होगा इस स्टार को हम क्या कहेंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। कब कहेंगे, अगर हम 2 एलिमेंट किसी सेट के अंदर से उठाते हैं, ठीक है, और उनका आंसर उसी सेट के अंदर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। जो यहाँ पे ऑपरेशन लगता है स्टार, इस स्टार का नाम है जी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ये वाला, राइट। ये हो गई हमारे पास 5 प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब बची 5 प्रॉपर्टी और, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं। वे प्रॉपर्टी हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में होंगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और उसका नाम हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, या एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन से मतलब क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन से हमारा मतलब है कि जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, कि हमारे पास अगर u, यानी मैं इसको ये लिख दूं au बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या करना चाहिए, v करना चाहिए, वेयर यानी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f और u बिलोंग्स टू v के लिए। हमने जो एलिमेंट लिए हैं वो एक एलिमेंट हमारे पास कहाँ से आया जी, बाहर से आया। बाहर से कहाँ से आया, फील्ड से आया। हमने कहाँ से लिया, एक्सटर्नल, बाहर से लिया है, हाँ जी। और उसका जो आंसर आए वो आंसर हमारे पास इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन बनता है हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ a स्टार। तो ये स्टार होगा, इस स्टार को हम बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। हो गया क्लियर ये चीज़ें, ओके।
अब बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी आएंगी, 5 प्रॉपर्टी आएंगी। अब ये 5 प्रॉपर्टी याद कैसे रखी जाती हैं, उनको सीखेंगे हम अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास ए स्टार यू या ए स्टार लिखूं मैं इसको, चलो अल्फा लिख देता हूं, यहां पे चीजें अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। अल्फा स्टार यू बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 प्रॉपर्टी और हमारे पास है। तो एक तो हमारे पास अल्फा स्टार यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होगी। अब क्या करना है, इस अल्फा को उठाओ और वी के अंदर से 2 एलिमेंट ले लो, u प्लस के वी, हमने ये ले लिया, ठीक है जी। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आंसर क्या आना चाहिए, अल्फा की u से मल्टीप्लाई करो अल्फा u प्लस के अल्फा की v के साथ करो अल्फा v, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब अल्फा लिया है, अब क्या करो, इनका सम ले लो, अल्फा प्लस बीटा, और बाहर हमारे पास रहेगा यू। तो सेम काम ये भी ऐसे ऑपरेट हो जाएगा, राइट से ऑपरेट करेंगे इसको, तो बनेगा अल्फा यू प्लस के बीटा यू, ठीक है। वेयर जो अल्फा है वो बिलोंग करता है एफ से, एंड अल्फा और बीटा हमने 2 लिए ना, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ है, और जो यू है वो बिलोंग करेगा वी से। अब क्या करना है, अल्फा ले लिया बीटा ले लिया, ऐड किया, अब इनके प्रोडक्ट कर दो, अल्फा बीटा, ठीक है जी। क्या क्या हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है जी, और यहाँ पे लगा दिया हमने यू। अब क्या करो, इसके अंदर कर दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह काम, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पे किया है, ठीक है। अब क्या करो, इसकी एक प्रॉपर्टी एक और ले लो अंदर, बीटा यू, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। ये हुई हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास होता है 1 डॉट यू, आंसर क्या आना चाहिए, यू के अंदर आना चाहिए, ठीक है जी। वेयर यू बिलोंग्स टू वी एंड 1 इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास है 5 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और 5 प्रॉपर्टीज हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो V है वो क्या बनाता है जी, वेक्टर स्पेसिस, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको। अगर कोई सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट इन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कह सकते हैं कि जो सेट बनेगा वो क्या बन जाता है जी, वेक्टर स्पेस बन जाता है, राइट। प्रॉपर्टी आपको याद रहेंगी। इनमें से प्यारे बच्चों अगर एक प्रॉपर्टी भी, सिंगल प्रॉपर्टी भी अगर फेल हो जाती है तो नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्या, अगर सिंगल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी कोई भी फेल हो जाती है तो नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है जी, ओके। इसका बाद हमारे पास नोट करके लिखते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर। जो एलिमेंट्स वी के उनको क्या बोलते हैं जी, वेक्टर बोलते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ एफ यानी फील्ड आर कॉल्ड स्केलर्स, राइट। यहां पे जो वेक्टर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास एक डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। इस वेक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट्स हैं ये,
ठीक है, उन एलिमेंट्स को नाम दिया गया है वेक्टर का, राइट। और इसको हम लिखते कैसे हैं, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, लिखते हैं ऐसे उस चीज को, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, या फिर सिंपली हम इसको V भी लिख देते हैं, ठीक है, कि क्या है, V इज ए वेक्टर स्पेस। राइट, क्या जी, V इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ऐसे कहो, या फिर ऐसे लिख दो, V इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, या फिर V इज ए वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास क्या जी नोटेशन है किसकी, वेक्टर स्पेस की, राइट। अब बात आती है यहाँ पे फील्ड की, जो वेक्टर स्पेस है वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर स्पेस कब कब बनाएगा, उसके अंदर जो फील्ड है वो कैसे होनी चाहिए। अगर देखो बात करते हैं हम, क्या वो हमारे पास सेम फील्ड हो, जो वेक्टर लिया है और जो फील्ड लिया है वो क्या हो, सेम हो, मतलब क्या हो, V और V हो, सेम हो, तो उस केस में क्या बनेगा, वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो ये F है ये क्या हो, सब फील्ड हो, सब फील्ड हो किसकी, V की, तो उस केस में भी ये हमारे पास क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, जो ये V है ये हमारे पास इसकी क्या हो, सब फील्ड हो, V सब फील्ड हो F की, यानी ऐसे, तो उस केस में वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, उस केस में वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, और वो प्रॉपर्टी वहां पे एक प्रॉपर्टी फेल कर देगा। वो कैसे फेल करता है उसकी बात करते हैं, उसके लिए सीखेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, ठीक है, उनको प्रूव करेंगे। उससे पहले एक बात और, हमारे पास Rn, इसका मतलब क्या है जी, इसको रीड करते हैं हम, रियल हमारे पास स्पेस है ये, ठीक है, इसको रीड करेंगे हम n डायमेंशन से। इसके अंदर हमारे पास अगर एक एलिमेंट आता है, सोच करो एक एलिमेंट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है जी। अगर एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे तो उसको रीड करते थे हम 3 डायमेंशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ऐसे हो जाए, या फिर ऐसे चलते चलते हमारे पास A B C D E ऐसे हो जाए, हमारे पास n तक चला जाए, तो वहां पे हम क्या बोलते थे उसको, तो इनको अपने नाम दिया, एक क्या नाम दिया है इसको रीड करने के लिए, इसको बोलते हैं जी 1 टप्पल, ठीक है, इसको बोलते हैं 2 टप्पल, और इसको बोलते हैं 3 टप्पल, इसको बोलेंगे 4 टप्पल्स, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास n टप्पल, राइट। और जो Rn है इस स्पेस का अलग से नाम है, इस स्पेस को नाम भी बोल देते हैं हम यूक्लिडियन स्पेस। इसका नाम क्या है, यूक्लिडियन स्पेस है, किसका, रियल नंबर्स का, उसको क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन बोलते हैं। और जो वेक्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है उसको बोलते हैं हम यूनिटरी स्पेस, ठीक है जी। इनकी बात भी करेंगे। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। अगर फील्ड क्या हो, सब फील्ड हो, तो अपनी सब फील्ड वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है जी। अगर वेक्टर छोटा हो जाता है, वेक्टर सब फील्ड बन जाता है, तो वहां पे वेक्टर स्पेस नहीं बनता है, उसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट C इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C। C हमारे पास क्या जी, वेक्टर स्पेस है C के ऊपर, ठीक है। और हमें पता है कि जो C क्या है, C तो हमारे पास एक फील्ड है जी, फील्ड होगी तो क्या बनाएगी, वेक्टर बनाएगी, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराता है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके लिए बात करते हैं, लेट। अब C क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो यहां से हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट, लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, ठीक है।
अब बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, हमारे पास क्लोजर है, हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C सिंस एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास यहां से सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिविटी। इसके लिए हमें 3 चाहिए थे, 3 नंबर्स, तुमने 3 नंबर्स पहले उठा लिए कि Z1 Z2 Z3, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से लिखते हैं ना, Z इज इक्वल टू A प्लस आइटा बी। तुमने 3 नंबर उठा लिए यहाँ से, तो लिखते हैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस के Z3। ग्रुपिंग कर दो इसकी, एक बार इसके साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। ठीक है जी, ये भी हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है जी, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है जी, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, राइट। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास थी प्यारे बच्चों यहां पर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। हाँ जी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस के 0 आइटा बिलोंग्स टू C सच दैट हमारे पास क्या है, अगर मैं Z1 ले लेता हूं, Z1 प्लस के 0, इसको मैं 0 लिख दूं यहाँ पे, लेट 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनती है हमारे पास, बिलोंग्स टू C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि हमारे पास Z1 प्लस के 0 ऐड करूं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, Z1 प्लस के 0, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, Z1 आएगा, या 0 प्लस के Z1 फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू, यानी वेयर Z1 बिलोंग्स टू C, कि Z1 हमारे पास क्या करता है जी, C से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 0 इज द, देयरफॉर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये हुई हमारे पास यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे यहाँ पे 4th प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। ठीक है जी, फॉर ईच Z1 बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट माइनस Z1 बिलोंग्स टू C सच दैट कि Z1 प्लस के माइनस Z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, या Z1 माइनस का प्लस का Z1। ठीक है, वेयर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड माइनस Z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, हमने क्या लिया, फॉर ईच Z1 बिलोंग्स टू C के लिए देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है, कौन सा, माइनस के Z1, C के अंदर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि Z1 प्लस माइनस के Z1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस के Z1। ठीक है जी, वेयर 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो माइनस का Z1 है ये हमारे पास क्या जी, एडिटिव इनवर्स है, किसका, Z1 का। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो Z1 है वो माइनस Z1 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कम्यूटेटिविटी काम करती है। ठीक है जी, ओके।
ये हो गई हमारे पास 4 प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसकी कम्यूटेटिविटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो नंबर कहाँ से आते हैं? फील्ड के अंदर से आते हैं। फिलहाल एडिटिव के अंदर हमारे पास क्या है? इंटरनल कंपोजिशन है। इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है तो एलिमेंट कहाँ से आएंगे? वी के अंदर से आएंगे, मतलब सारे सारे सी के अंदर से आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? Z1 प्लस के Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस के Z1 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिविटी भी क्या कर गई? होल्ड कर गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। ठीक है जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ से कोई नंबर लेंगे। ठीक है, मान लेते नंबर ले लिया हमने अल्फा। ठीक है, अल्फा डॉट किसके साथ? एक नंबर लेंगे Z1, इसके साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी? ये बिलोंग करेगा हमारे पास C से। वेयर जो अल्फा है ये बिलोंग करता है हमारे पास फील्ड से। ठीक है, एंड जो Z1 है ये हमारे पास बिलोंग करता है जी C से। किससे बिलोंग करेगा? C से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अल्फा एक स्केलर नंबर है, टू उठा लो यहाँ से। टू किसके अंदर बिलोंग करता है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? एक हम अल्फा लेंगे, ठीक है, और दो वेक्टर का सम लेंगे। यानी अल्फा लिया हमने और दो वेक्टर्स Z1 प्लस के Z2, इस पे क्या करेंगे? अल्फा Z1 प्लस के अल्फा Z2। ठीक है, और ये बिलोंग करेगा हमारे पास फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ये हमारे पास C से बिलोंग करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एट्थ प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या करना है? अल्फा और बीटा, हमारे पास दो नंबर आएंगे, अल्फा प्लस के बीटा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Z1। तो अल्फा Z1 प्लस के बीटा Z1 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, यानी अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड अब F यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे F लिखा है, इस F का मतलब क्या है? ठीक है, F हमारे पास है फील्ड। ठीक है जी, फील्ड हमारे पास है, लेकिन फील्ड कौन सी ले रखी है? फील्ड ले रखी है हमने C। C इज वेक्टर स्पेस ओवर C। तो हमारे पास जो F होगी वो क्या है? C के इक्वल है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे वेयर F इज इक्वल टू C। ठीक है, F हमारे पास क्या है? C है। मैं इसको F लिखूं या मैं इसको C लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें हमारे क्लियर रहेंगी कि हमारे पास जो C आया है ये C किसके लिए है? फील्ड के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर वेयर F इज इक्वल टू C। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात करते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी की। नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, अल्फा बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा यू। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा यू। ठीक है, अब प्रॉपर्टी वहाँ पे ठीक कर लेना। एक वेक्टर स्पेस की हमने 10 प्रॉपर्टी लिखी थी, उसके अंदर ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दी। हमने क्या करना? ग्रुपिंग करनी है तो उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट को बस ब्रैकेट यहाँ कर दी, अब ब्रैकेट हमने यहाँ इंटरचेंज कर दी, क्योंकि बात किसकी करते हैं यहाँ पे? एसोसिएटिविटी की। तो ये हमारे पास आ गया वेयर जो अल्फा बीटा है वे बिलोंग करेंगे C से, एंड जो हमारे पास U होगा, U की बात करें यहाँ पे, U तो नहीं लेंगे हम, यहाँ क्या लेंगे? Z1। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम एलिमेंट लेते आए हैं Z1 वेक्टर्स, वेयर Z1 बिलोंग्स टू C। अब बात करते हैं 10 प्रॉपर्टी की। 10 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी जी? 1 डॉट Z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? Z1 वेयर Z1 बिलोंग्स टू C एंड 1 is the scalar multiplicative identity। स्केलर मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया, हैंस, लास्ट में लिखेंगे हैंस सी ओवर सी, चलो जो लिख रखा वही लिख देते हैं, सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर सी। सी हमारे पास क्या जी, वेक्टर स्पेस है, किसके ऊपर, सी के ऊपर। ठीक है, तो सी को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि सी हमारे पास अल्फ़ाबेट का है या सी हमारे पास ये किसका है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, सी इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सी इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। अब आर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर की फील्ड होगी। और फील्ड की बात हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारे पास लास्ट की 5 प्रॉपर्टी हैं उनमें बात करते हैं फील्ड की। तो हमारे पास फील्ड की बात हमने यहाँ की हुई है। ठीक है, जो अल्फा है वो किससे बिलोंग करता है, एफ से बिलोंग करता है। ठीक है जी, एफ यहाँ पे क्या था, सी था, अब यहाँ पे एफ क्या है, आर है। दूसरा पार्ट सोल्व करें। ठीक है, फर्स्ट के अंदर आप क्या कर लेना, बिल्कुल चेंज कर लेना, थोड़ा सा चेंज करोगे तो वहाँ पे हमारे पास जो फील्ड होगी बस वो फील्ड ही चेंज करनी है। फील्ड तो उसके अंदर थी नहीं, फील्ड हमारे पास यहाँ पे यूज हो रखी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अल्फा है, अल्फा किससे बिलोंग करेगा जी, आर से। लीजिए, किससे बिलोंग करेगा, आर से। किससे बिलोंग करेगा, आर से। किससे बिलोंग करेगा हमारे पास ये तो सी था। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी और हमारे पास सी इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। लीजिए जी, हमारे पास सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए हमारे पास। जस्ट हमने क्या चेंज करना है इन प्रॉपर्टीज के अंदर, जहाँ पे जो फील्ड है उस फील्ड को चेंज कर दो बस। सी था, फील्ड की जगह पे वहाँ पे क्या करना है, हमें आर कर देना है। सी था तो आर कर देना है। ठीक है जी, सी था तो आर कर देना है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया। राइट, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास दे क्या रखा है इन्होंने, फील्ड क्या वो इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। इन्होंने ये क्या रखा है, क्या वो इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, उसकी बात करेंगे। तो उसकी बात करने के लिए हमारे पास इस भी प्रॉपर्टीज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी फेल होगी हम उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है और आर हमारे पास क्या है, फील्ड है। ठीक है जी, हियर क्या इज ए वेक्टर स्पेस क्या हो हमारे पास वेक्टर स्पेस तो बनाएगा नहीं। ठीक है, क्या हो हमारे पास है और हमारे पास फील्ड लिख देते हैं यहाँ पे, हियर फील्ड यानी F इज इक्वल टू आर एंड V इज इक्वल टू क्या, ये हमारे पास है। ठीक है जी, V किसके इक्वल है, क्या के इक्वल है, जो फील्ड F है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी कौन सी फेल होगी वो बतानी है हमें। एक प्रॉपर्टी मिल जाए ऐसे जो उसको फेल कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फेल होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे फेल होती है, देखो ऐड करेंगे हम, क्या हो गए, 2 वेक्टर हैं। जो फील्ड का हमारा काम होता है वो फील्ड का काम किस में होता है, जो लास्ट की 5 प्रॉपर्टी होती है उनमें काम होता है। इट मीन्स ये क्या है, एबेलियन ग्रुप तो परफॉर्म कर देगा, एबेलियन ग्रुप तो बना देगा। 5 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई हो जाएंगी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इस पे आएगी जी, ये क्या है, फील्ड है। और फील्ड का काम कहाँ पे होता है, फील्ड का काम होता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास तो सिंस क्या वो इज नॉट सेटिस्फाइड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर आर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे। लेट हमने एक एलिमेंट उठाया क्या के अंदर से, क्या के अंदर से एक एलिमेंट उठाते हैं हम, मान लेते हैं √2 ले लिया हम, √2 तो नहीं, √2 से बिलोंग नहीं करेगा, 1/2 बिलोंग्स टू क्या,
जो 1/2 है वो क्या से बिलोंग करता है, और क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। हाँ जी, एंड इस R से एक एलिमेंट उठाते हैं, R से एलिमेंट उठाया मैंने, मान लेते हैं कि √3 बिलोंग्स टू R, √3 R से बिलोंग करता है। अब बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करती है कि जो इनका आंसर है, इन पे जो डॉट लगाएंगे हम, जो स्टार लगाएंगे हम, वो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए। मैं यहाँ पे डॉट लिख दूं तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, √3/2। बट ये आंसर क्या के अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता। क्योंकि ये हमारे पास क्या, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर क्या के अंदर तो आते ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो गई। प्रॉपर्टी फेल हो गई, हमें बस यही तो दिखाना था कि क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा R के ऊपर। ठीक है जी, हेंस क्या हो जी, नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R। लीजिए जी, थर्ड पार्ट पे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बात करेंगे हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट हमारे पास कहता है R इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर C। R हमारे पास C पे वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो लीजिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा R नॉट वेक्टर स्पेस ओवर C। ठीक है जी, अब बात करेंगे जो फील्ड है, वो फील्ड हमारे पास क्या है, फील्ड हमारे पास है C वेक्टर स्पेस, और V हमारे पास किसके इक्वल है जी, R के इक्वल है। जो वेक्टर स्पेस है वो R के इक्वल है। यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। कैसे फेल होती है, लीजिए इसको चेंज कर देता हूं, यहां पे R इज नॉट सेटिस्फाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर C। ठीक है जी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, लीजिए चेंज कर देता थोड़ा सा, तो यहाँ पे ले देता हूं मैं, हेंस R इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर C। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल देते हैं। तो मान लेते हैं हम जो R है, R के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट, मान लिया हमने उठा लिया √3, ये बिलोंग करता है जी R से। एंड एक एलिमेंट हमें फील्ड से चाहिएगा, जो फील्ड का एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट कुछ हमारे पास इस टाइप से आएगा। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइटा आएगा उसके अंदर। अब इनकी ऑपरेशन अप्लाई करो उसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो √3 डॉट हमारे पास 1 + के 2 आइटा। क्या जो एलिमेंट आएगा ये एलिमेंट R से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, तो डजेंट बिलोंग्स टू R। तो हेंस R इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर C। जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो अल्फा U होता है वो एलिमेंट V के अंदर जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए, V के अंदर जाना चाहिए। V के अंदर नहीं जाता है तो उस केस में हम कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके हमने 4 पार्ट किए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनके पढ़ाई में मदद हो सके। मिलते हैं जल्दी फिर एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।